बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर शफीकुर रहमान, स्किन स्पेशलिस्ट। आज मैं जिस टॉपिक पे आप लोगों से बात करूंगा वो है फेशियल स्किन एजिंग। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है इसके असरात चेहरे की जिल्द पे नुमायां होना शुरू हो जाते हैं। इसमें झुर्रियां पड़ती हैं, चेहरे की जिल्द खुरदरी हो जाती है, इसकी टोन अनइवन और इसका टेक्सचर रफ हो जाता है, ये खुश्क हो जाती है और इसमें मसाम उभरना शुरू हो जाते हैं। चेहरे की जिल्द से फैट की मिकदार कम हो जाती है जिससे जिल्द लटकने लगती है, ढलकना शुरू हो जाती है और अंडर द एक्सपोजर ऑफ सनलाइट इसके ऊपर पिगमेंटेशन बनना शुरू हो जाती है। जिस तरह हम उम्र को रोक नहीं सकते इस तरह इसको हम बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते, मगर हम इसको स्लो कर सकते हैं। मैं आज आप लोगों से कुछ इलाज डिस्कस करूंगा और लाइफस्टाइल चेंजेस जिसकी मदद से हम इसको स्लो कर सकते हैं और जो असरात पैदा हो चुके हैं उनको किसी हद तक रिवर्स कर सकते हैं। नंबर 1, आपने अपने लाइफस्टाइल को एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखना है। अपनी डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल और पानी का इस्तेमाल करें। फ्रूट्स और वेजिटेबल में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जिस तरह के विटामिन सी है, विटामिन ई है, और ये जो सनलाइट के मुज़र असरात हैं जो फ्री रेडिकल्स बनाती हैं स्किन में और स्किन को सेल्स को डैमेज करती हैं उसको आपको बचाते हैं। दूसरा, पानी जब आप डेली बेसिस पे 2.5 लीटर अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो आपकी चेहरे की तरोताजगी बढ़ जाती है, चेहरा फ्रेश रहता है। इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें जो कि जिल्द पे मुज़र असरात रखती हैं उनको छोड़ना पड़ेगा, लाइक स्मोकिंग, जंक फूड और इनएक्टिव लाइफस्टाइल यानी सेडेंट्री लाइफस्टाइल। अपनी लाइफ में एक्सरसाइज और डेली बेसिस पे अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन रखना है। इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आप इलाज में शामिल करें तो आपके चेहरे की जिल्द बहुत जल्द बेहतर होना शुरू हो जाती है और फिर ये मेंटेन रहती है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है इसमें वो सन प्रोटेक्शन है। सन ब्लॉक ऐसा यूज करें जिसके अंदर मॉइस्चराइजर हो और SPF 60 उसका सन प्रोटेक्शन फैक्टर हो। इससे क्या होगा कि आपकी स्किन तरोताजा रहेगी, स्किन को हाइड्रेशन मिलेगी और SPF 60 से आपकी स्किन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो कि कोलाजन और इलास्टिक फाइबर की तोड़ फोड़ का शिकार करते हैं उससे बच जाएगी। और आप इलाज में जो सन प्रोटेक्शन है उसके साथ क्रीम, मॉइस्चराइजर और सीरम्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सीरम जो है वो विटामिन सी जो कि सीरम और क्रीम की शक्ल में आता है। इवन इसको सन ब्लॉक में भी शामिल किया जाता है। पहले इसको लगाएं, उसके ऊपर सन ब्लॉक लगाएं तो सनलाइट की जो पेनिट्रेशन है और उसके साथ जो डिस्ट्रक्शन ऑफ कोलाजन इलास्टिक फाइबर है वो कम हो जाती है। जो विटामिन सी है ये एक एंटीऑक्सीडेंट है जो कि जिल्द को जो सनलाइट के मुज़र असरात हैं, स्किन के अंदर जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं उनकी मिकदार को कम करती है और जिल्द के अंदर जो निचली सतह है जिसे हम डर्मिस कहते हैं उसमें कोलाजन प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देती है जिससे स्किन का टेक्सचर फर्म हो जाता है, स्किन ग्लो करती है, स्किन ब्राइट हो जाती है। और इसको हम इंजेक्शन जो ग्लूटाथियोन है जो कि व्हाइटनिंग इंजेक्शन आजकल यूज हो रहे हैं उसके साथ भी ऐड कर देते हैं जिससे ये स्किन की ब्राइटनिंग और वाइटनिंग को इंक्रीज कर देती है। इसके साथ विटामिन ई को हम ऐड कर सकते हैं। विटामिन ई भी एक एंटीऑक्सीडेंट है जो कि स्किन को फ्री रेडिकल से बचाता है, स्किन को एज अ मॉइस्चराइजर काम करता है, स्मूथ करता है और इसकी इलास्टिसिटी को बढ़ा देता है। ये भी कोलेजन प्रोडक्शन को, इलास्टिक प्रोडक्शन को, इलास्टिक फाइबर की प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। इसके अलावा फेरुलिक एसिड ये भी एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। जब इसको ऐड किया जाता है तो ये विटामिन सी और विटामिन ई इन दोनों का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ा देता है। जो विटामिन सी है वो बहुत ही हाईली अनस्टेबल होता है। जब इसको हम एक्सपोज करते हैं सनलाइट और ऑक्सीजन के साथ तो ये फिर डिकम्पोज हो जाता है और स्किन पे ये अच्छा काम नहीं करता। इसलिए मैं अक्सर अपने पेशेंट्स को कहता हूं कि जब आप विटामिन सी को यूज करें एक तो अच्छा ब्रांड लें, दूसरा इसको आपने सनलाइट से बचा के एट अ कूल प्लेस रखना है ताकि वो डिसइंटीग्रेट ना करे। जब इसका कलर व्हाइट से ब्राउन कन्वर्ट हो जाए इट मींस कि ये ऑक्सीडाइज हो गया, अब ये आपकी जिल्द पे काम नहीं करेगा। अब फेरुलिक एसिड क्या करता है, वो इसकी ऑक्सीडेशन को कम करता है, इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, विटामिन ई और सी के ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को भी बढ़ा देता है। मैं इसलिए आपको ऐसा कॉम्बिनेशन बता रहा हूं जिससे आपकी स्किन जो है ना एंटी एजिंग में बहुत अच्छा काम करेगी।
ये सीरम की शक्ल में लें जिसमें कि फेरुलिक एसिड हो, विटामिन सी हो, विटामिन ई हो, और अपना डेली रूटीन बनाएं कि मॉर्निंग में इस कॉम्बिनेशन को लगाएं, इसके बाद सन ब्लॉक लगाएं, उसके बाद तकरीबन 30 से 40 मिनट कमरे में स्टे करें, उसके बाद आप बाहर जा सकते हैं। एक और चीज जो आप ऐड कर सकते हैं वो हाइलुरोनिक एसिड है। हाइलुरोनिक एसिड की प्रॉपर्टी है कि ये एज अ ह्यूमेक्टेंट काम करता है। ह्यूमेक्टेंट वो होते हैं सब्सटेंसेस जो कि मॉइस्चर को कैप्चर करते हैं, यानी जब हम इसको सुबह और शाम के टाइम चेहरे पे लगाते हैं तो ये हमारे स्किन की हाइड्रेशन, नमी बढ़ा देता है, जिससे ग्लो आता है और फेस बहुत अच्छा लगता है। फिर इसमें रेटिनोल का इस्तेमाल, रेटिनोल को मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि आप रात के टाइम इस्तेमाल करें, क्योंकि ये स्किन के जो सेल का टर्नओवर है उसको बढ़ा देता है और स्किन की जो होती है उसमें एक्सफोलिएशन, यानी स्किन की ऊपर वाली लेयर को उतार देता है, नीचे से नई स्किन की लेयर आना शुरू हो जाती है जो कि फ्रेश होती है। इसको रात को लगाएं, डेली बेसिस ना शुरू में लगाएं, ट्वाइस इन अ वीक एंड देन थ्राइस इन अ वीक, और फिर जब स्किन यूज्ड टू हो जाए तो आप इसको रोजाना रात के टाइम लगा सकते हैं। ये स्किन टोन को इवन करता है, स्किन को ब्राइटन करता है, रिंकल्स को कम करता है और फेस पे ग्लो लेके आता है। ये तो था मेडिकल ट्रीटमेंट। अब मैं आपसे कुछ प्रोसीजर डिस्कस करूंगा जो कि कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स हैं। मैं इन पे भी एक अलग-अलग वीडियोस बनाऊंगा। सबसे पहले कोलाजन इंड्यूस थेरेपी, इसको माइक्रो नीडलिंग भी कहते हैं। इसके अलावा पीआरपी जिसमें ब्लड निकाला जाता है, और इसको मीजोथेरेपी यानी इंजेक्ट कर दिया जाता है फेस के ऊपर, और बोटॉक्स, फिलर्स, थ्रेड्स, ये सारे जो नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं वो एंटी एजिंग के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं, जो कि स्किन को स्मूथ, फर्म और पे ग्लो लेके आते हैं। इसके अलावा लेजर का इस्तेमाल है जो कि एब्लेटिव एंड नॉन एब्लेटिव लेजर की शक्ल में होता है, वो भी स्किन के ग्लो कराने में हेल्प करते हैं और स्किन के टेक्सचर को बहुत अच्छा कर देते हैं। मैं इन पे भी अलग-अलग वीडियोस बनाऊंगा। आपके देखने का शुक्रिया। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आप आने वाली वीडियो से अपडेट रहें।